भारत की हिंदू महिलाओं की ब्रा और पैंटी की साइज चुराकर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। 15 लाख हिंदू महिलाओं का डेटा, जिससे महिलाओं की ब्रा और पैंटी की साइज तक थी, चुराकर मुस्लिम देशों को बेच दिया। हिंदू राष्ट्र बनाने का दावा करने वाला संजय सोनी 15 लाख हिंदू महिलाओं का डेटा, जिससे महिलाओं की ब्रा और पैंटी की साइज तक थी, चुराकर मुस्लिम देशों को बेच दिया और फिर कंपनियों को ब्लैकमेल कर कमाता था करोड़ों रुपए। आइए आपको शुरू से समझाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑनलाइन लेडीज़ अंडरगारमेंट बेचने वाली कंपनी जीवामी की वेबसाइट हैक कर 15 लाख हिंदू महिलाओं का पर्सनल डेटा चुरा लिया गया है। इसमें उनके मोबाइल नंबर, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी और अंडरगारमेंट की साइज तक शामिल है। ये डेटा सिर्फ जयपुर, जोधपुर या राजस्थान की महिलाओं का नहीं, बल्कि देश भर का है। इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया उदयपुर में बैठे एक खुद को राष्ट्रवादी बताने वाले संजय सोनी ने। उसने अपने हैकर साथियों के साथ मिलकर न सिर्फ डेटा चुराया, बल्कि लगातार कंपनी को डेटा के बदले में पैसे देने के लिए ब्लैकमेल कर रहा था। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि हैकर ने खुद इन डेटा के स्क्रीनशॉट ट्विटर पर डाले और दावा किया कि किसी ने भारतीय हिंदू महिलाओं के डेटा चुराकर मुस्लिम कंट्री में बेच दिए हैं। आप भी इस राष्ट्रवादी, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने वाले का ट्वीट देखिए। ट्वीट में हैकर हिंदू महिलाओं को सतर्क रहने की नसीहत भी दे रहा है, लेकिन इसी दौरान हैकर 2 गलतियां कर बैठा। सुराग मिलते ही राजस्थान एसओजी ने हैकर को दबोच लिया। सबसे पहले वो ट्वीट पढ़िए। पहला ट्वीट में इस राष्ट्रवादी ने लिखा है, प्रिय जीवामी, आपने 15 लाख हिंदू लड़कियों की डिटेल से समझौता किया है, जिसमें उनके नाम, मोबाइल नंबर, प्रोफेशन, पता और उनके ऑनलाइन ऑर्डर की डिटेल शामिल है। ये सभी डिटेल पहले ही मुसलमानों को साझा कर दिए गए हैं। क्या आप चाहते हैं कि आपके असुरक्षित सर्वर की वजह से हिंदू लड़कियां प्रभावित हो? मेरे सभी वकील दोस्त इस कंपनी पर मुकदमे करें। इसने हिंदू लड़कियों के पर्सनल डेटा से कंप्रोमाइज़ किया है। सबूत के तौर पर कुछ सैंपल पोस्ट कर रहा हूं। आगे लिखा है, प्रिय महिलाओं, अब आपका डेटा सुरक्षित नहीं है, क्योंकि पहले ही मुस्लिम डोमिनेट ग्रुप्स में सर्कुलेट हो गया है। इस कंपनी के प्रत्येक लेडी यूज़र को इस पर FIR दर्ज करवानी चाहिए। इसके अलावा बाकी सभी डिटेल्स दिल्ली में कपिल मिश्रा को भी शेयर कर दी गई है। सभी लड़कियां सुरक्षित रहें। 16 मई 2023 को दोपहर 12:41 पर साइबर हंट्स नाम के ट्विटर अकाउंट से अंग्रेजी में ये ट्वीट किया गया है। आप खुद देखिए कि कैसे इसने खुद डेटा लीक किया और कंपनी को ब्लैकमेल किया है। अब दूसरा ट्वीट देखिए। अपने दूसरे ट्वीट में संजय सोनी ने खुद ही कई महिलाओं के डेटा का स्क्रीनशॉट शेयर किया है। दावा किया है कि इस तरह से करीब 40 लाख हिंदू लड़कियों का डेटा मुस्लिम देशों को बेचा जा चुका है। ये उन लोगों को दिया जा रहा है जो आपको लव जिहाद, किडनैपिंग, रेप, एसिड अटैक जैसी मुसीबतों में डालती हैं। एकदम से लव जिहाद के मामले बढ़ने की वजह से किसी ने जान पाया क्यों हिंदू लड़कियां हमेशा टारगेट होती हैं, कैसे जिहादियों के लड़कियों के नंबर अचानक में से मिल जाते हैं। अब नीचे दिए इन स्क्रीनशॉट में देखिए ऐसा क्यों होता है। ये ट्वीट 25 मई 2023 को सुबह 9:44 पर साइबर हंट्स ट्विटर प्रोफाइल से पोस्ट किया गया। इसमें भारतीय रेलवे IRCTC को भी टैग किया गया। ट्विटर के साथ लड़कियों के पर्सनल डेटा वाले कुछ एक्सेल फाइल्स के स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है उसने। आप भी देख लीजिए, जो ऐसे हिंदू राष्ट्र बनाने वाले का समर्थन करते हैं। देखिए इस स्क्रीनशॉट को फिर से देखिए। स्क्रीनशॉट में भारत के हर स्टेट की महिलाओं का डेटा है। साइबर हंट्स ट्विटर अकाउंट से जो स्क्रीनशॉट शेयर किए गए उसमें भारत के लगभग हर बड़े शहर की महिलाओं के पर्सनल डेटा नजर आ रहे हैं। एक्सेल फाइल में जयपुर गर्ल्स, दिल्ली और दूसरे शहरों के नाम और स्टेट के नाम के साथ डेटा फोल्डर बने हुए हैं। वहीं कई लड़कियों के नाम, मोबाइल नंबर, घर का पता, डेट ऑफ बर्थ, प्रोफेशन, ईमेल आईडी और उनके अंडरगारमेंट की साइज तक लिखी हुई है। ये दोनों ही पोस्ट ऐसी थी कि जिसने सभी को डरा दिया। हर कोई ये जानना चाहता था कि क्या वाकई ऑनलाइन शॉपिंग, रेलवे और स्कूल कॉलेज की वेबसाइट से हिंदू महिलाओं का डेटा चोरी कर मुस्लिम कंट्रीज में बेचा जा रहा है। इस बीच जीवामी कंपनी ने राजस्थान एसओजी के साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में शिकायत देकर बताया कि उनकी कंपनी लेडीज अंडरगारमेंट्स का ई-कॉमर्स बिजनेस करती है। जयपुर में भी कंपनी का शोरूम है। इस कंपनी की देश भर में 92 लाख महिलाएं ऑनलाइन कस्टमर हैं। 24 अप्रैल को कंपनी के ऑफिशियल मेल आईडी पर एक शख्स ने मेल करके बताया कि उसने हमारे कंपनी सर्वर को हैक करके 92 लाख महिला कस्टमर में से 15 लाख का डेटा चोरी कर लिया है।
इस पर कंपनी ने ध्यान नहीं दिया। तो इसके बाद 16 मई 2023 को दोपहर 12:41 पर साइबर हंट्स नाम के ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया गया कि हमारी कंपनी से 15 लाख हिंदू महिलाओं का डेटा चोरी हो गया है और उस डेटा को इस्लामिक देशों व मुस्लिम देशों को बेचा जा रहा है। इसके बाद 24 मई को कंपनी की मेल आईडी पर एक दूसरे मेल आईडी से मेल रिसीव हुआ। इसमें कहा गया कि आपकी कंपनी की लापरवाही और सिस्टम की कमज़ोरी की वजह से लाखों हिंदू महिलाओं का डेटा उठा लिया गया है। इसके साथ ही धमकियां देते हुए कंपनी से रुपयों की डिमांड भी की गई। कंपनी ने एसओजी को बताया कि साइबर हंट नाम के ट्विटर प्रोफाइल से कंपनी का डेटा चुराकर ब्लैकमेल किया जा रहा है और इंटरनेट पर इसे हिंदू मुस्लिम एंगल देखकर आपसी मोहब्बत को भी बिगाड़ा जा रहा है। इन हरकतों से कंपनी की इमेज को भी डैमेज किया जा रहा है। राजस्थान एसओजी ने साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन जयपुर में मामला दर्ज कर जांच शुरू की तो सामने आया कि साइबर हंट्स नाम का ट्विटर प्रोफाइल उदयपुर से ऑपरेट किया जा रहा था। एसओजी साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन की एसआई पूनम कुमारी ने कार्रवाई करते हुए 30 मई को उदयपुर से एक लड़के संजय सैनी को उठा लिया। संजय खुद को हिंदुत्ववादी बताता था, इससे जुड़े कई पोस्ट भी करता था। ऐसे में थोड़ी ही देर में एसओजी का एक्शन ट्विटर ट्रेंड में आ गया। यहाँ तक कि भाजपा के प्रदेश महामंत्री लक्ष्मीकांत भारद्वाज ने भी एसओजी की कार्रवाई को लेकर ट्वीट किया और राजस्थान पुलिस से मामले की जानकारी मांग ली। इसके बाद एसओजी की तरफ से ट्वीट कर बताया गया कि एक मुकदमे में आरोपी संजय सोनी को 30 मई को उदयपुर से गिरफ्तार किया गया है। सीआई पूनम कुमारी जो मामले की पड़ताल कर रही थी, उन्होंने बताया कि एसओजी की पड़ताल में खुलासा हुआ है कि उदयपुर का रहने वाला संजय सोनी टेलीग्राम पर एक हैकर्स ग्रुप का एक्टिव मेंबर है। विलीक्स डेटा नाम के टेलीग्राम ग्रुप में कुल 240 मेंबर हैं। इस ग्रुप में अलग अलग कंपनियों और ग्रुप्स के लीक्ड डेटा सभी आपस में शेयर करते हैं। इसी टेलीग्राम ग्रुप में आए जीवामी कंपनी के महिला कस्टमर्स के डेटा को लेकर संजय अपने हैकर साथियों के साथ कंपनी को ब्लैकमेल कर रहा था, सोशल मीडिया पोस्ट कर मामले को धार्मिक रंग दे रहा था। सीआई पूनम कुमारी ने बताया कि पड़ताल में ये भी पता चला है कि हैकर्स ग्रुप ने एक कंपनी को ब्लैकमेल कर $1500 यानी 1,23,605 रुपये की वसूली थे। इनमें से करीब $1,000 यानी 82,500 रुपये संजय सोनी के खाते में भी जमा हुए। वहीं बाकी 41,000 रुपये दूसरे आरोपी के खाते में जमा हुए हैं। सीआई पूनम कुमारी ने बताया कि कंपनी को कई बार ब्लैकमेल किया गया। कंपनी से इन्होंने ब्लैकमेलिंग कर क्रिप्टो करेंसी में रुपए लिए। सबसे पहले कंपनी ने $1500 देकर पीछा छुड़ाना चाहा, लेकिन संजय शातिर है। जैसे ही कंपनी से $1500 मिले, उसने अगले दिन एक और ट्वीट किया और ब्लैकमेलिंग जारी रखी। कंपनी से हैकर्स ने 3 बार $300 और एक बार $1,000 लिए, यानी कुल $3,100 यानी 1,50,000 रुपये वसूले गए। इसमें से 82,500 रुपये संजय के अकाउंट में जमा हुए, बाकी पैसे दूसरे हैकर्स के अकाउंट में डाले गए। सीआई पूनम कुमारी ने बताया कि 31 मई को आरोपी संजय सोनी को जयपुर के बनी पार्क के सेशन कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 3 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया है। संजय के लैपटॉप, मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खंगाले जा रहे हैं। वहीं संजय से हैकर्स गैंग को लेकर भी पूछताछ चल रही है। जल्द ही पूरा खुलासा सामने आएगा। एसओजी की इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि आरोपी संजय सोनी पुत्र श्याम सुंदर सोनी ने उदयपुर के एक प्राइवेट कॉलेज से बीसीए किया था। इसके बाद ये गल्फ कंट्रीज़ में नौकरी करने चला गया। वहाँ ये 3 साल तक रहा। इसके बाद वापस उदयपुर आ गया। इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि यहाँ इसके भाई और पिता पर कुछ कर्जा है। भारत आने के बाद संजय ने सोशल मीडिया पर खुद को राष्ट्रवादी, हिंदुत्ववादी साबित करना शुरू कर दिया। कई मुस्लिम संगठनों और उनसे जुड़े लोगों से ट्विटर पर बहस करता रहता है। संजय पर लखनऊ सहित राजस्थान में कुल 4 अलग अलग आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन में एसओजी को जब ये क्लियर हो गया कि ब्लैकमेलिंग के इस खेल में उदयपुर के रहने वाले संजय सोनी का हाथ है, तो उसे जांच बुलाने के लिए उदयपुर एटीएस को इन्फॉर्म किया गया। संजय की लोकेशन उदयपुर के एक निजी हॉस्पिटल के पास आ रही थी। ऐसे में तुरंत ही उदयपुर एटीएस टीम ने कार्रवाई करते हुए वहां से उसे पकड़ लिया। इसके बाद टीम उसे लेकर उसके घर गई और संजय के पिता श्याम सुंदर सोनी को कार्रवाई की जानकारी दी। बताया गया कि संजय के खिलाफ एसओजी में जांच चल रही है, तो इसे जयपुर ले जाया जा रहा है। एटीएस टीम ने संजय को जयपुर लाकर एसओजी के सुपुर्द कर दिया, जहां उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जयपुर में संजय को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया गया है।
रिमांड पूरा होने के बाद शनिवार को ही संजय सोनी को दोबारा जयपुर के बनी पार्क सेशन कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। एसओजी ने कोर्ट में बताया कि इन्वेस्टिगेशन में आरोपी संजय सोनी के खिलाफ सभी जुर्म साबित हो गए हैं। उसके अकाउंट में फंड रिसीव होने के प्रूफ भी मिल गए हैं। वहीं उसके मोबाइल में कई अलग अलग दूसरी कंपनियों के भी डेटा पाए गए हैं। इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि ये पूरी गैंग इंटरनेट पर हैकिंग कर कंपनियों के डेटा चुराती और इसके बाद इन डेटा को पब्लिकली वायरल करने के नाम पर ब्लैकमेल करती है। कंपनी जब इसकी बात नहीं मानती तो इंटरनेट पर कम्युनल एंगल देकर कंपनियों की छवि बिगाड़ने और उसे अपनी डिमांड पूरी करने पर मजबूर कर देते हैं। तो ये भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने वालों की कहानी है, जो भारत की हिंदू महिलाओं की ब्रा और पैंटी की साइज चुराकर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में हमें भेज सकते हैं। फिलहाल नयन में इतना ही, दीजिए मुझे इजाज़त।